यदि देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर फर्स्ट है आपका, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके आंतरिक कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके आंतरिक कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांगसम। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाए और कोई भी वस्तु खाली स्थान, मतलब कोई भी खाली स्थान ना बचे तो उसे बोला जाता है सर्वांगसम। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, सर्वांगसम। यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में रखा जाए और कोई भी रिक्त स्थान से ना बचे उसे बोला जाता है क्या, सर्वांगसम। हमको ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, करा एक त्रिभुज की दो भुजा, हम फिलहाल ले रहे हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ए बी भुजा ई एफ की भुजा के बराबर है और उनके आंतरिक कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, और हमको दिया है कि बी सी बराबर है एफ जी के। बी सी बराबर क्या है, एफ जी के। इतना दिया गया। क्या क्या दिया है देखिए, हमको दिया है कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर ई एफ है, ए बी बराबर ई एफ, और बी सी बराबर है, बी सी बराबर है एफ जी के, बी सी बराबर एफ जी के, और कोण ए बी सी इक्वल है कोण ई एफ जी के। इतनी चीज़ें दी हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई एफ जी के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम। ठीक है, आगे देखिए उपपत्ति। ठीक है, क्या देखना है, उपपत्ति। उपपत्ति, उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी को उठाकर, ए बी सी को उठाकर त्रिभुज ई एफ जी पर, त्रिभुज ए बी सी को उठाकर त्रिभुज ए ई एफ जी पर इस प्रकार रखें कि ए बी भुजा ई एफ पर पड़े, तथा कोण बिंदु एफ पर पड़े। ठीक है, तो इसकी मदद से हमको क्या मिलेगा, ए बी बराबर ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली। हमको क्या मिल जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ई एफ जी के, ई एफ जी के। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, बी सी भुजा एफ जी भुजा पर अवश्य पड़ेगा, अर्थात बी सी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, एफ जी के। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम। अगर इस त्रिभुज को उठा के अगर इस पे रखा जाए और कोई भी खाली स्थान ना बचे, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज पे रखा जाए और कोई भी खाली स्थान ना बचे तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। मतलब ये वाली भुजा इस पे पड़े और ये वाली भुजा इस पे पड़े
और बिंदु P बिंदु F पे पड़े तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग-सम। तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग-सम हो जाएगा EFG के। ठीक है, पहला त्रिभुज ABC सर्वांग-सम हो जाएगा EFG के अगर इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज पे रखा जाए और कोई भी रिक्त स्थान शेष ना बचे। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज पे रखा जाए या ये वाला त्रिभुज इस पे रखा जाए और कोई भी खाली स्थान ना बचे तो ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग-सम होगा। ठीक है, कोण और उनकी दो संगत भुजाएं बराबर। क्या करा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांग-सम होते हैं। इस प्रमेय को आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मेरे पास त्रिभुज है ऐसा, एक त्रिभुज और ऐसा। ठीक है, दो त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इस त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, हमको दिया है कि इसकी ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर। ठीक, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण और इनकी आंतरिक भुजा अर्थात ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ठीक है, हमको ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग-सम लाना है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग-सम। तो देखिए, दिया है कि कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के और हमको BC बराबर दिया है QR के, BC बराबर QR के। ठीक, BC बराबर QR। तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग-सम त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC सर्वांग-सम है PQR के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम रचना करेंगे। रचना, ठीक है, रचना अगर हम बतियाएं तो अगर हम इस वाली भुजा की तुलना इस वाली भुजा से कराएं, ठीक, इस वाली भुजा की तुलना इस वाली भुजा से, ठीक है, इस वाली भुजा की तुलना, ठीक है, इस वाली भुजा की तुलना इस वाली। पहली स्थिति मेरी बनेगी रचना में, स्थिति नंबर फर्स्ट कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा से बड़ी हो सकती है। ठीक, AB बड़ा है PQ से। ठीक है, अगर इस वाली भुजा की तुलना इस वाले से करें तो क्या मिलेगा, AB बड़ा है PQ से। AB वाली भुजा PQ वाली भुजा से क्या है, बड़ी। दूसरी स्थिति क्या मिलेगी, स्थिति नंबर सेकंड मिल सकती है कि AB PQ भुजा से छोटी है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा से छोटी है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, स्थिति नंबर थर्ड ये हो सकता है कि AB भुजा PQ भुजा के बराबर है, AB भुजा PQ भुजा के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहले हम स्थिति नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे। ठीक है, स्थिति नंबर फर्स्ट है आपका, स्थिति नंबर फर्स्ट हमको मिला है AB बड़ा है PQ के, AB बड़ा है PQ के, लेकिन हमको क्या चाहिए, हम इसमें लगाना चाहते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बड़ी है तो ये वाला जो कथन होगा ये हो जाएगा असंभव। ठीक है, क्या है, असंभव। ठीक है, असंभव है। कारण इसलिए कि हमको ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या चाहिए, बराबर चाहिए, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो आगे देखिए, उसके बाद हम लोग स्थिति नंबर सेकंड को पकड़ेंगे। स्थिति नंबर सेकंड है आपका कि AB छोटा है PQ से, AB छोटा है PQ से। इसके लिए भी ये वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य। AB PQ को हमको क्या चाहिए, बराबर चाहिए, तो इसीलिए कह देंगे कथन क्या है, असंभव है। ठीक है, असंभव है। तो स्थिति नंबर थर्ड की वजह से, स्थिति नंबर
मेथड की वजह से हमको क्या मिलेगा, ए बी बराबर है पी क्यू के। ए बी बराबर पी क्यू, कारण बता देंगे स्थिति से। ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, ये वाला इस्तेमाल आएगा तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी तथा पी क्यू आर में। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर है पी क्यू के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, तो लिखेंगे ए बी बराबर है पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। और क्या मिलेगा सर जी, कोण बी बराबर कोण क्यू है। हमको यहाँ देखिए कोण बी बराबर क्या दिया है, कोण क्यू, तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक, दो चीजें। और हमको दिया है बी सी बराबर है क्यू आर के, इन दोनों के कारण लिख दो दिया है, और यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। यहाँ पे लिखो स्थिति नंबर थर्ड, स्थिति नंबर थर्ड, इन दोनों का स्थिति नंबर थर्ड दिया है, दिया है। ठीक, ए बी बराबर है पी क्यू के, स्थिति नंबर थर्ड से कोण बी बराबर है कोण क्यू, यहाँ देखो दिया है। अब बी सी बराबर है क्यू आर की, ये वाली भुजा इस वाली साइड, लिखेंगे क्या, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के अनुसार, सर्वांग समता के अनुसार, सर्वांग समता के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी सर्वांग सम होगा पी क्यू आर के। तो देखिए पहले फिर से सुन लीजिए, इस वाली भुजा की तुलना इस वाली भुजा से, ठीक, ए बी की तुलना पी क्यू से पहले ही कराएंगे। तो किसी भी भुजा की अगर तुलना कराई जाए तो उसमें तीन ही कंडीशन बनता है, अगर ये तो उससे बड़ा होगा, या उससे छोटा होगा, या तो उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ठीक है, अगर बड़ा होगा तो ये वाली भुजा हमको उस वाली भुजा के बराबर चाहिए नहीं थी, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असंभव। और ए बी पी क्यू से छोटा, ये भी कथन गलत हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू में अगर हम ए बी बराबर पी क्यू पाएँ स्थिति नंबर थर्ड से, कोण बी बराबर है कोण क्यू के कारण में दिया है, बी सी बराबर है क्यू आर के। तो नियम लगाएंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के अनुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस पर में से अगर कहीं भी हमको मिलेगा कि अगर एंगल लिखा हो और साइड लिखा हो और एंगल लिखा हो, एंगल साइड एंगल, तो बोलेंगे वो वाला त्रिभुज एक दूसरे क्या होगा, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है, क्या दिया हो, अगर ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर, और बीच वाली भुजा अगर एक दूसरे के बराबर होगी तो वो त्रिभुज एक दूसरे क्या होंगे, सर्वांग सम। ठीक है।